हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जन्माष्टमी के अगले दिन हमारे यहाँ होती है नवमी की थाली भरी जाती है। तो क्या आपके यहाँ भी थाली भरी जाती है? तो कमेंट्स करके बताना। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने बनाई थी सादी पूरी। और यहाँ पे मैंने करसी वगैरह सब कुछ तैयारी कर ली थी। और खाने में मैंने हलवा पूरी भी बना दिया था। और मम्मी जी कर रही थी यहाँ पे पूजा, जैसा कि आप सभी देख रहे हो। तो ना हमारे यहाँ पे क्या होता है, जन्माष्टमी होती है ना, तो उससे अगले दिन इस तरीके से पूजा होती है नवमी की। और कृष्ण भगवान जी को रख के सामने इस तरीके से पूजा की जाती है, जैसा कि आप सभी देख रहे हो। और इसमें ना सादी आटे की पूरी बनती है। और फिर उस पे थोड़ा थोड़ा हलवा रख के पूजा जाता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। और अगर आपके यहाँ कुछ डिफरेंट है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर ये नहीं होता तो भी बताना। और फिर मैंने बनाई थी खाने में सबके लिए थोड़ी मखाने की खीर, क्योंकि सभी का खीर खाने का भी बहुत मन कर रहा था। तो फिर मैंने थोड़ी सी मखाने की खीर को अच्छे से बनाया था। और जैसे कि आप सभी देख रहे हो, घी में फ्राई करके तब मैंने बनाए थे। और मिष्टी को तो ये बहुत पसंद आई थी। और फिर मैंने आपको बताया था ना कि जन्माष्टमी पे बनाए थे हमने रसगुल्ले। और ये ना गाइस घर के बने हुए हैं और इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना ये। और मिष्टी को तो ये बहुत ही पसंद है। और मेरे पास आके खड़ी हो गई थी कि मम्मा एक गुल्ला दे दो, एक गुल्ला दे दो। वो रसगुल्ले को गुल्ला बोलती है, उसको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है रसगुल्ले का। और उसको ना कोई मिठाई नहीं पसंद, बस उसको रसगुल्ला ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मिष्टी आ गई थी मेरे पास खाने के लिए कि मम्मा बस दे दो एक गुल्ला। तो मैं इसको ना ज़्यादा चीनी नहीं देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। दूध भी ये फीका ही पीती है। अब तो खैर इसने दूध भी छोड़ दिया है। और फिर मैंने खाने में सबके लिए बनाई थी आलू की कचौरी, जिसकी तैयारी मतलब कि मम्मी जी ने आधी कर दी थी। जैसे कि उन्होंने आलू भी उबाल दिए थे और छील भी दिए थे। और थोड़ा सा जैसे कि इसमें पेस्ट डलता है ना, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, तो वो सब भी मम्मी जी ने काट दिया। तो बाकी सारी तैयारी मैंने कर ली थी। तो अभी धनिया तो कहीं नहीं मिल पाया था। तो इस वजह से मेरी जो आलू की पिट्ठी मैंने बना रखी थी अधूरी सी लग रही थी, लेकिन खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगी थी कचौरी। क्योंकि गाइस पता नहीं धनिया इतना महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, जो ठेलों पे मिलता ही नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए कचौरी। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। सबसे पहला न्योता आप सभी के लिए होता है। तो जल्दी से आ जाइए, खा लीजिए। नौमी की थाली आप सभी के लिए मैंने परोस दूंगी। तो जल्दी जल्दी आइए और खा लीजिए कचौरी गर्मा गर्म। तो यहाँ पे ना मैंने मम्मी जी पापा जी के लिए तो थाली लगा दी थी। और मैं क्या गरम गरम दे के आती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, क्योंकि ना फिर स्वाद खराब हो जाता है खाने का। तो इसलिए जब भी आप किसी को खिलाओ तो उसको गरम गरम ही खिलाओ, फिर नहीं तो आपके बनाने का कोई फायदा नहीं। चाहे आपने कितने भी घंटे लगाए हों उसमें और कितने भी नहीं लगाए हों। तो मैं अभी जा रही हूँ मम्मी जी पापा जी को खाना देने के लिए। मम्मी जी पापा जी बैठ गए थे खाने के लिए, मैंने बोले आई थी, मैंने कहा पापा जी आ जाओ खाना बन गया है। तो फिर मैं देख के आ गई मम्मी जी पापा जी को खाना। और मैं बहुत आराम से इसलिए आ रही थी क्योंकि पापा जी मेरे से पूछ रहे थे कि मिस्टी कहाँ गई है। तो मिस्टी चाची जी के यहाँ खेल रही थी। और अभी मैं और लोई को अच्छे से भर रही हूँ पूरी बनाने के लिए, यानी कचौरी बनाने के लिए। और आलू की कचौरी तो दोस्तों इतनी गजब लगती है ना, मतलब इसका तो कोई सीजन ही नहीं होता। बरसात क्या ठंड क्या सब में अच्छी लगती है। और फिर ये मखाने में धूप में सुखाने के लिए शाम के टाइम रख के आई थी ऊपर, मतलब दोपहर में रख के आई थी, शाम को लेने गई थी। तो यहाँ मेरी चाची ससुर, चाचा ससुर जी के बच्चे खेल रहे थे छत पे। और देख रहे हो गाइस इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मतलब कि बादलों का रंग 7 रंग के बादल हो रहे थे। व्हाइट कलर के, स्काई ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के, डार्क ब्लू कलर के, और क्रीम कलर के, केसर कलर के हो रहे थे। तो यहाँ ये बच्चे खेल रहे थे। और पता है जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो ऐसे शर्मा शर्मा के भाग रहे थे, वही क्या ही बताऊं। तो मैं फिर वीडियो बना रही थी तो ये देखे देखे जा रहे थे। और यहाँ देखो चिड़ियों का झुंड उड़ के इतना प्यारा लग रहा था ना, कैसे जा रहा था अपने बसेरे पे। तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, बहुत ज्यादा। और ऐसा नेचर तो गाइस ऐसा होता है, नेचर तो अपने और खींचता ही है। तो फिर मेरी चाची जी जो है, मतलब मेरी चाची सास है, उन्होंने अपने छत पे बो रखा है घिया की बेल। तो वो आधी हमारे छत पर आ रही है। और पता जो उनकी छत पे है उस पे एक भी घिया नहीं उग रहा, और हमारी छत पे जितनी भी बेल आ रही है उस पे उग रहे हैं नन्हे नन्हे से घिए। और फिर मैं थोड़ी देर छत पे ही घूमी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने फाइनली इन मखानों को उठा लिया था, क्योंकि ना ये पिसने में थोड़ा वो कर रहे थे। तो मैंने थोड़ी सी धूप लगा ली थी इनको। और अब इनको घी में फ्राई करके मैं अच्छे से इनको रख लूंगी, क्योंकि मैं डेली ही थोड़ा मखाने की खीर बना रही हूँ, क्योंकि पापा जी का ऑपरेशन हुआ है तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है।
इसलिए। और मिष्टी को भी दे देती हूँ, हालाँकि वो खाने में तो बहुत ज़्यादा वो करती है, पर लेकिन फिर भी देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और मिष्टी बैठ गई थी यहाँ पे मेरे काउंटर पे, यानी पार्लर का काउंटर है, यहाँ बैठ के मेकअप कर रही थी, ये मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। तो चलिए फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा।